हेलो बच्चों लोग, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने के लिए जुटे हैं स्टैंडर्ड 11th का सीबीएसई का कॉमर्स का सिलेबस। यानी कॉमर्स में हमारे पास स्टैंडर्ड 11th में क्या सिलेबस रहता है बच्चों का, उसे डिस्कस करने के लिए पहुंचे हैं। याद रखिए बच्चे, हम लोग यहाँ पे जिन 3 मेजर सब्जेक्ट्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं वो है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। तो हम लोग अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपना सिलेबस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हमारा जो सीबीएसई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली इशू किया हुआ सिलेबस है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करना शुरू करता हूं। सभी लोगों ध्यान देंगे, यहां पर सभी का नजर स्क्रीन के ऊपर। अकाउंटेंसी का सिलेबस हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले इस अकाउंटेंसी के सिलेबस का ऑब्जेक्टिव क्या है। अकाउंटेंसी का जो पेपर होता है वो बेसिकली हमारे पास तैयार इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने पास कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस किसी बिजनेस का, किसी बिजनेस के कमाई को, किसी बिजनेस के उन चीजों को एनालाइज कर सके जिससे हमें उनका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल सके। यानी पैसे के हिसाब किताब के बारे में जो सब्जेक्ट होती है उसे हम लोग अकाउंटेंसी कहते हैं। अब इनके डेफिनेशंस और बाकी चीजों को हम लोग सब्जेक्ट पढ़ने वक्त कवर करेंगे। फिलहाल हम लोग सिलेबस को देखते हैं। तो हमारे पास यहां शुरुआत क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे सिलेबस का, अकाउंटेंसी सिलेबस का। स्टूडेंट्स के लिए यह बनाया गया है उन नए और इमर्जिंग एरियाज के लिए जहां वो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सीख सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता दूं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। इनके बारे में बच्चों लोग आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। फिलहाल आप ये याद रखना कि किसी भी बिजनेस का जो लाभ या हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह जिस जगह पर एंड में जाकर निकालते हैं उसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे अकाउंटेंसी के पेपर में। दूसरा आ जाते हैं स्टूडेंट्स, हमारा है कि बेसिक ऑफ अकाउंटिंग का कंसेप्ट क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसे कहते हैं। जिस तरीके से हम लोग ये बोलते हैं कि भगवत गीता, कुरान हमारे जो सब्जेक्ट है या होली बाइबल वो हमारे धर्म की बातें हमें सिखाता है, उसी तरीके से हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मौजूद है। और ये स्टैंडर्ड्स आपके लिए वो ग्रंथ हैं, वो धार्मिक किताबें हैं जिनसे आप पूरे के पूरे अकाउंटिंग के सिस्टम को, अकाउंटिंग के चैप्टर्स को अच्छे से समझ पाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपके अंदर ऐसे स्किल्स डेवलप करने हैं जो बेसिक अकाउंटिंग डेटाबेस के लिए जरूरी हैं। आपके रोल को अप्रिशिएट करना है, क्योंकि अकाउंट्स पढ़ने के बाद आपके पास कहीं ना कहीं एक रोल निकल कर आएगा कि आप अकाउंटिंग कर सके। और इस अकाउंटिंग करने के दौरान आपके पास साथ में आज के डेट में एक एडिशनल नॉलेज बहुत जरूरी है, दैट इज आईसीटी। क्योंकि सारे चीजों को कम्युनिकेट करना और टेक्नोलॉजी में उन्हें अच्छे तरीके से दर्शाना, अच्छे वे में उन्हें प्रेजेंट करना इन टूडेज वर्ल्ड, इन कंप्यूटर्स एरा आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपके रोल को इस तरीके से अप्रिशिएट करना है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आपकी पकड़ हो जाए, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं आईसीटी। क्या बोलते हैं हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में? आईसीटी। उसके बाद हमारा फोकस है अंडरस्टैंड करने के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस में ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, और फिर वही बात है इन ट्रांजैक्शंस को प्रिपेयर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, यानी प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। टू एनेबल स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। ऐसे चीजों को भी हमें अकाउंटिंग में ध्यान देना है कि अगर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके पास प्रॉफिट के लिए नहीं है, सोशल काम करने के लिए है, या वो अपने लिए समाज में सामाजिक कार्यों को करने के लिए है, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग कैसे करनी है इसे भी हम लोग यहां पढ़ने जाएंगे। दैट टू विथ पार्टनरशिप फर्म्स और कंपनी। पार्टनरशिप फर्म और कंपनी का कुछ अकाउंट्स डिफरेंट होता है, उनके लिए एक्ट है अलग से, उसे भी हम लोग अकाउंटिंग के साथ पढ़ने शुरू करेंगे। अब हम लोग इस सिलेबस को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे कि सर सिलेबस में मार्किंग का पैटर्न कैसा है। तो आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं टोटल 80 मार्क्स के पास थ्योरी पेपर है और 20 प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग को से बाद में डिस्कस होगी, हम लोग पहले कवर करते हैं ये थ्योरी का जो पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये थ्योरी का 80 मार्क्स का, और उसका वेटेज किस तरीके से। तो आप ध्यान से देखिए,
पहला जो यूनिट 1 में आप देखिएगा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, उसके टोटल अगर आप 1 आवर के पीरियड्स को मानते हैं तो अराउंड 25 पीरियड्स में आपको इसे कवर करना है, यानी 25 आवर्स आप अगर उसे देते हैं तो ये कवर हो जाएगा। और मार्क्स का वेटेज रखता है ये 12, यानी मैं अगर 1 आवर के पीरियड को, एक पीरियड को 1 घंटे का मानता हूं, तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को कवर करने के लिए मुझे 25 घंटे चाहिए, यानी आपके पास 25 आवर्स चाहिए, 25 पीरियड्स चाहिए एंड 12 मार्क्स ये कवर करता है। फिर अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए 115 पीरियड्स चाहिए, ये सबसे लंबा प्रोसेस है और होल लाइफ, क्योंकि आपने कॉमर्स चुन लिया है तो बाय डिफॉल्ट आपके होल लाइफ में सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला आपका सवाल रहेगा अकाउंटिंग प्रोसेस। आप एमबीए पास कर सीए पास कर इंटरव्यू में भी जाओगे तो याद रखना आपको बेसिक इसी अकाउंटिंग प्रोसेस से सवाल आने वाला है। इसमें टाइम लगेगा आपका 115 पीरियड्स का और इसमें टोटल मार्क्स का वेटेज है 44। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम लोग जैसे ही बात करते हैं तो हमारे पास फिर से वही सारी बातें आ जाएंगी, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहां हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करते हैं, सारे के सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बताते हैं दूसरे लोगों को और अपने अकाउंट्स को समराइज भी इन्हीं जगह पर करते हैं। फिर आ जाते हैं पार्ट सी है आपका प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर हमें परेशान नहीं होना है क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क हम लोग बाद में फिलहाल डिस्कस करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल जो वेटेज है, इस टोटल वेटेज के अकॉर्डिंगली आपके पास ये 80 मार्क्स कवर कर रहा है और ये 20 मार्क्स कवर कर रहा है। अब आ जाते हैं सर, हम लोगों ने वो जो पार्ट्स देखे हैं उन पार्ट्स को या यूनिट्स को कवर करते हैं कि उन यूनिट्स में पढ़ना क्या हमें। सबसे पहले पार्ट ए है जिसमें आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिखाया जा रहा है और इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको क्या क्या चीजों को कवर करना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, इसमें अकाउंटिंग के कंसेप्ट, अकाउंट्स के मीनिंग, अकाउंट्स का सोर्स इंफॉर्मेशन कहां से आता है, अकाउंट का इंपॉर्टेंस क्या है, अकाउंट्स के एडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कितने तरह के होते हैं, यूजर्स कौन है, किन लोगों के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाया जाता है, और क्वालिटी क्या होती है या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स किन्हें कहा जा सकता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। इसे हम लोग कवर करेंगे यूनिट 1 में। और यहां पर आपके पास रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस को भी कवर किया जाता है। फिर हम लोग साथ में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में अकाउंटिंग टर्म्स देखेंगे। अगर हमें टर्म्स नहीं मालूम होगा तो आगे जो हम लोग बातें करेंगे हम लोगों को समझ में नहीं आएगी। कौन सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे एंटिटी कैसे किसे कहते हैं, बिजनेस एंटिटी क्या होता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट्स क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस किसे कहेंगे हम लोग, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होती है, लाइबिलिटीज किसे कहा जाता है, क्या वो लाइबिलिटी करंट है या नॉन करंट है, 1 साल के लिए या 1 साल से ज्यादा के लिए है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चे किन्हें कहे जाते हैं, वो एक्सपेंडिचर कैपिटल है या रेवेन्यू है, एक्सपेंस, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, परचेज, सेल्स, गुड्स, ये सारे टर्म्स जो हमारे पास यहां मौजूद है अकाउंट्स के टर्म में, हम लोग उसे क्या कहते हैं, क्या वो डिस्काउंट नॉर्मल है, ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है, हर चीजों को हम लोग वहां पे अच्छे तरीके से कवर करेंगे। जब हमारा ये कंसेप्ट पहला इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग का कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग आएंगे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग पे। और थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में जब हम लोग आएंगे तो यहां फंडामेंटल्स पढ़ना है। पूरे दुनिया का आप लोग ये जान लीजिए कि हमारा अकाउंट जो है वो ऑल ओवर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और इस अकाउंट्स को जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है इसके बारे में हमारा गैप और ये कंसेप्ट्स मौजूद है। और इन अकाउंटिंग एजम्पशंस को और प्रिंसिपल्स पर जहां से लाया जाता है अकाउंटिंग्स को, वो जिस प्रिंसिपल पर बेस्ड है उसे हम लोग कहते हैं गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या हम लोग कहते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में कवर है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट हम लोग इससे आगे बढ़ने का काम करते हैं। फिर हमारे पास यहां क्या होगा, अलग अलग बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। बिजनेस एंटिटी की बात कही थी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंट्स का पीरियड कैसा होता है,
कॉस्टिंग कैसे की जाती है अकाउंट्स में, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हैं, मैचिंग, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी किसे कहा जाता है, ऑब्जेक्टिविटी किसे कहते हैं, ये सारे टर्म्स को हम लोग वहां पढ़ेंगे। फिर अकाउंटिंग का बेसिस कैसा होता है, अकाउंटिंग के बेसिस को कैश में रिकॉर्ड करें या एक्रूअल बेसिस पे, इनका डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, वो स्टैंडर्ड्स जिनके ऊपर अकाउंट्स को डिजाइन किया गया है, यानी वो धर्म या ग्रंथ जिससे अकाउंट्स बनते हैं, उन्हें कवर करेंगे। इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ इंड एएस को भी हम लोग कवर करने जाएंगे, यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारे पास है, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में इंड एएस कहा जाता है। इन्हें हम लोग एएस कहते हैं, जो कि आपके पास एवरी बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल है। और उसके बाद हमारे पास इंड एएस आता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जीएसटी किसे कहते हैं, ये जो हल्ला मचा रहता है, जीएसटी जीएसटी, हर बिजनेसमैन के सर का दर्द बन जाता है जीएसटी, हम लोग उसके बारे में भी करेंगे कि वो सर का दर्द नहीं है, कितनी आसान कंसेप्ट है अगर आपको नॉलेज है तो। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट 2 आता है। इस यूनिट 2 में हम लोग अपने पास अकाउंटिंग प्रोसेस में जाएंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपका शुरुआत किसी भी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वेल बिगन हाफ डन कहते हैं ना हम लोग, अच्छी शुरुआत की तो समझिए आधे से ज्यादा काम समाप्त हो गया। इसी जगह पर यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए बिजनेस में। आप किसी भी स्टैंडर्ड में चले जाएंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। और क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग उस अकाउंटिंग प्रोसेस में, वाउचर्स एंड ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, सोर्स क्या रहेगा इनका, इन्हें प्रिपेयर कैसे करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, उसके बाद हमारा कंसेप्ट रहेगा कि डेबिट और क्रेडिट और रूल्स क्या हैं इन्हें, यानी डेबिट किसे कहेंगे, क्रेडिट किसे कहेंगे, और ये डेबिट क्रेडिट को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, रिकॉर्ड कैसे करेंगे। फिर आ जाएंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है जर्नल को। जर्नल से आप समझ सकते हैं कि एक प्रॉपर बुक, एक लॉन्ग फॉर्म का फॉर्मेट जिसपे आदमी लिखने का काम करता है, लेकिन अकाउंट्स में उसे कैसे लिखा जाता है, कंप्यूटराइज सिस्टम में उसे रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। तो हम लोग उस पर हम डिस्कस करेंगे, किसके बारे में, जर्नल के बारे में। स्पेशल पर्पस बुक्स किसे कहते हैं, कुछ खास चीजों के लिए कौन से बुक्स बनाए गए हैं, कैश बुक। हर एक छोटा सा छोटा बिजनेसमैन अपने पास एक बुक मेंटेन करता है, उसे हम लोग बोलते हैं कैश बुक। इसमें वो अपना नॉर्मल कैश ट्रांजैक्शन, बैंक का ट्रांजैक्शन और छोटे छोटे सारे खर्चों को रिकॉर्ड करता है। परचेज बुक किसे कहते हैं, सेल क्या हुआ, परचेज अगर वापस आया तो उसे क्या करेंगे, सेल्स अगर वापस आ गया तो उसे क्या करेंगे। और जर्नल प्रॉपर किसे कहते हैं, अगर अकाउंटिंग एंट्रीज की क्लोजिंग और सारी चीजों को, जर्नल को अगर हम लोग अपने पास कंप्लीट कर रहे हो तो उस समय हम लोग जर्नल प्रॉपर को रिकॉर्ड करते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में अपने क्लासेस में देखेंगे। फिर आ जाते हैं, सर ये हो गया हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस, काफी इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग प्रोसेस के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने पास कि इस अकाउंटिंग प्रोसेस में और क्या सारी चीजें हैं, क्या इनोवेटिव चीजें हैं इन अकाउंटिंग प्रोसेसेस में, जिनके बारे में हमें जानना है। सर वो बेसिक्स था अकाउंटिंग का। अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें हम लोग कुछ स्टेटमेंट बनाएंगे, कुछ चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है कैश बुक और बैंक बुक को मिलाने के लिए, जिसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है। फिर एसेट्स और लाइबिलिटीज को एडजस्ट करने के लिए, उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए, उनके रेवेन्यू को और उनके एक्सपेंसेस को बुक करने के लिए हम लोग अपने पास कुछ चीजों को, कुछ लेजर्स को फॉलो करते हैं। वो सारे लेजर्स या वो सारे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं सर, वो है डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। इनके बारे में कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे, कौन से मेथड्स होंगे हमारे पास डेप्रिसिएशन के इंपॉर्टेंट, उन सारी चीजों को भी हम लोग कवर करेंगे। याद रखिएगा, बहुत सारा डेप्रिसिएशन का मेथड जो है वो आपके सिलेबस से बाहर जा चुका है, इसलिए हर एक सिलेबस, हर एक मेथड को हमें नहीं पढ़ना है, वही टॉपिक्स को पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में मौजूद है। और ये सीबीएसई का सिलेबस है, इसलिए हम लोग इसे चैलेंज नहीं कर सकते। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। सर ये हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कुछ लेजर्स और कुछ स्टेटमेंट्स भी आएंगे जिन्हें प्रिपेयर करना है। इन स्टेटमेंट्स और रिकॉर्डिंग के बाद देखिए यहां पर डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस, रिजर्व्स को कैसे कैसे रिकॉर्ड करना है, उनके क्या स्पेसिफिक आइटम्स है जो हमें पढ़ने हैं।
इसके बाद सर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, दैट इज रिजर्व का डिफरेंस कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स किसे कहते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पस क्या है, एरर्स किसे कहेंगे, उन एरर्स को फाइंड आउट कैसे करेंगे, उन्हें करेक्ट कैसे करेंगे, उन्हें प्रेजेंट कैसे करेंगे। यानी अकाउंटिंग करने वक्त गलतियां भी हो सकती हैं सर, बिल्कुल, अकाउंटेंट इंसान होते हैं, उनसे जब गलतियां होंगी तो उन्हें करेक्ट कैसे करेंगे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन कैसा जाएगा, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक है, और एक हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं सस्पेंस अकाउंट भी, बच्चों का काफी पसंदीदा टॉपिक रहता है, कोई एंट्री नहीं मिल रही है तो उसे कहां डाल देना है, सस्पेंस अकाउंट। इसके बाद सर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा पार्ट बी है जिसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। पार्ट बी में हमारे पास जो टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से देख लें। अकाउंट्स के पार्ट बी में ये वो पार्ट है जो आपको किसी भी लाइफ के पार्ट में रहेंगे, आपका अपना पर्सनल पार्ट भी रहेगा तो आप कैलकुलेट करना शुरू कर दोगे। मैं आपको बता दूं, जहां पैसे आते हैं और लोग हिसाब किताब शुरू कर देते हैं तो वहां आप बात कर रहे होते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपरली कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सारे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आते हैं। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास और क्या चीजें आ जाएंगी सर, हम लोग इसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस को तो कवर करेंगे। रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ताकि किन चीजों को कहां रिकॉर्ड करना है हमें यह पता चल सके। फिर आएगा एक इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो चीजें रेवेन्यू और कैपिटल में नहीं डिवाइड हो पाई उन्हें डेफर्ड कर कर कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इस टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जो हमारा पहला स्टेटमेंट आएगा दैट इज प्रॉफिट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। फिर आएगा हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लोग अपने पास पढ़ेंगे नीड क्या है, ग्रुपिंग क्या होती है, मार्शलिंग ऑफ एसेट्स किसे कहते हैं एंड लायबिलिटीज किसे कहते हैं। फिर एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं अकाउंट्स को प्रिपेयर करने वक्त, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन सारे एडजस्टमेंट होंगे, क्लोजिंग स्टॉक कैसे रिकॉर्ड होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एक्रूड इनकम किसे कहेंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस किसे कहेंगे, डेप्रिसिएशन और बैड डेब्ट्स किसे कहेंगे, प्रोविजंस क्या होगा। फिर डिस्काउंट कैसे करेंगे डेटर्स को, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, गुड्स टेकन ऑन पर्सनल यूज और स्टाफ, कैपिटल मैनेजर्स कमीशन कैसे देखेंगे, और साथ में यहां पे एक टर्म आपका छूट रहा है ड्रॉइंग्स, और आपके पास रिजर्व्स, उन सारे चीजों के एडजस्टमेंट्स को भी हम लोग देखेंगे। प्रिपरेशन करना है हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसके बाद हमारे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वक्त कुछ रिकॉर्ड छूट गया, नहीं लिख पाए, मिस हो गया, गलती हो गई, डबल रिकॉर्डिंग हो गई, तो उन सारे चीजों को, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कंप्लीट कैसे करेंगे। ठीक है, अगर अकाउंटेंट से कोई गलतियां हो गई, उन्हें एक तो होगा सर एरर्स को सही करना, और एक होता है कि इंफॉर्मेशन हमारे पास हो जाए तो हम उन्हें प्रॉपरली कैसे रिकॉर्ड करें, क्योंकि अकाउंट्स में हर चीज को 2 बार एंट्री की जाती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अकाउंट्स, क्योंकि एक जगह डेबिट होगा तो दूसरी जगह क्रेडिट जरूर होगा, यानी एक जगह डेबिट हुआ तो दूसरी जगह क्रेडिट। तो सपोज कीजिए डेबिट छूटा है और क्रेडिट आपने लिख लिया है, या क्रेडिट छूट गया है, डेबिट आपने लिख लिया है। ऐसे केस में आप उन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कंप्लीट करने जब जाएंगे, देन हम लोग अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे। इसी के साथ सर आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंटेंसी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आपके अकाउंटेंसी के सिलेबस के में आपका जो लास्ट पार्ट रहेगा, जो बियॉन्ड 80 मार्क्स अप टू 100 मार्क्स कवर करने के लिए 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो आपको देना होगा, और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास आपका स्कूल गाइड करेगा, सीबीएसई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आएंगे। लेकिन मैंने यहां उसके बारे में बेसिक लिख रखा है कि जनरली 11th स्टैंडर्ड में क्या होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, वो जो स्कूल में बच्चे बनाकर देते हैं उसके बारे में बेसिक बता रखा है कि ये जो अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस है ना, शुरू से जर्नल से लेकर आपके बैलेंस शीट बनाने तक,
इस प्रोसेस को आप अपने पास एक प्रोजेक्ट में रूप में बनाकर एक किसी बिजनेस को प्रेजेंट कर दो, तो इसे आपका प्रोजेक्ट वर्क कहा जाएगा। इसी के साथ बच्चा लोग हमारा अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया है।